फ़ोन रख कर टेबल पर जाएँ और सिर्फ वॉशरूम तक जाएँ तो वापस आएँ तो आपका फ़ोन हैक हो सकता है। तो क्या वाक़ई मोबाइल फ़ोन्स या लैपटॉप्स को हैक करना इतना आसान है? टुडे इट इज़ पॉसिबल क्योंकि हमारे पास ऐसे गैजेट्स आ गए हैं। मतलब हैक करना चाहे फ़ोन या लैपटॉप को तो वो वाक़ई कुछ सेकंड्स में जो है वो हैक हो सकता है। जी, बिल्कुल, एक्सपर्टीज़ पे डिपेंड करता है जहाँ तक उसके पासवर्ड सेम है और ये बहुत बड़ा इशू है इस वजह जो लोग एक ही पासवर्ड अपने मल्टीपल अकाउंट्स पे रखते हैं। लैपटॉप के केस में अगर विंडोज़ हम यूज़ कर रहे हैं तो विंडोज़ में माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर जो आता है, वो अक्सर लोगों को लगता है बहुत सिक्योर है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, बट इट इज़ नॉट। एंड्रॉइड को हैक करना ज़्यादा आसान है या आईफ़ोन को हैक करना ज़्यादा आसान है? ये तो चीज़ सामने ही है कि एंड्रॉयड को ज़्यादा ईज़िली कर सकते हैं क्योंकि एंड्रॉयड जो है इस वक्त सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है हमारे पास। जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज है ना, उनके जहन में ये है कि जो इंटरनेट है वो सोशल मीडिया है और सोशल मीडिया ही इंटरनेट है। खुदा का खौफ करें, सोशल मीडिया के बारे में सोचना बंद करें, इंटरनेट एज अ टेक्नोलॉजी के बारे में सोचें और सोचें कि किस तरह आप डेवलप कर सकते हैं उसको पाकिस्तान के साइबर सिक्योरिटी समेत। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मोहम्मद फ़हीम जो कि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं और इसके साथ साथ डिजिटल फोरेंसिक में भी एक्सपर्टीज़ रखते हैं। सो फ़हीम, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। सबसे पहले तो प्लीज़ ये बताइएगा कि जैसे कि पीटीए चेयरमैन ने कहा कि अगर आप फ़ोन रख कर टेबल पर जाएँ और सिर्फ वॉशरूम तक जाएँ तो वापस आएँ तो आपका फ़ोन हैक हो सकता है। तो क्या वाक़ई मोबाइल फ़ोन्स या लैपटॉप्स को हैक करना इतना आसान है? टुडे इट इज़ पॉसिबल क्योंकि हमारे पास ऐसे गैजेट्स आ गए हैं हमारे पास इवन दिखने में वो आपको बिल्कुल लेजिट चीज़ लगते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वायर आती है, आपको चार्जिंग केबल लगती है जस्ट मोबाइल फ़ोन की, बट उसको अगर आप प्लग करते हैं तो वो बेसिकली एज अ कीबोर्ड काम कर रहे होते हैं। तो यू कैन पास योर पास कोड एंड एनीथिंग, तो इट्स ईजी टुडे, बट अगेन इट्स मैटर कि आपके पास कितनी नॉलेज है उस बंदे के लिहाज से और आपका जो आर्किटेक्चर है उस पर डिपेंड करता है ये चीज़। तो अगर कोई मतलब हैक करना चाहे फ़ोन या लैपटॉप को तो वो वाक़ई कुछ सेकंड्स में जो है वो हैक हो सकता है। जी, बिल्कुल, एक्सपर्टीज़ पे डिपेंड करता है। अगर उसके पास एक्सपर्टीज़ इस तरह की हैं, तो विदिन अ फ्यू सेकंड्स आपको एक्सेस मिल जाती है दूसरे के सिस्टम की। इट इज़ वेदर मोबाइल फ़ोन, इट इज़ अ लैपटॉप। अच्छा, जैसे आपने बताया कि एक वायर होती है और वो सिर्फ़ लगती है ऐसी है कि डेटा केबल है या कुछ है और वो आपके जो है वो सिस्टम को हैक कर सकती है, फ़ोन को हैक कर सकती है। इसके अलावा हैकिंग के और कौन-कौन से तरीके हो सकते हैं? उसके अलावा देखें, सबसे पहले जो है हैकिंग है उसके अंदर आपके पास मल्टीपल फेजेज़ आते हैं। सबसे पहले रिकॉनाइसेंस का फ़ेज़ आता है, उसके अंदर होता ये है कि आप डेटा को चेक करते हो कि आपका जो विक्टिम है उसके बारे में आप जितनी ज़्यादा डेटा आप गैदर करोगे उतना ही आपके लिए ईज़ी होगा। लेट्स सपोज़ अगर मैं आपको बताऊँ कि मैंने एक एबीसी पर्सन है, मैं उसके लिए डेटा मैंने गैदर किया, मैंने चेक किया कि वो बंदा ऐसा है मेरा फ्रेंड, उसको मैंने दोस्त बना लिया और फिर मैंने उससे बात करते-करते मुझे पता चला कि उसके जो सोशल मीडिया अकाउंट सारे वो पासवर्ड सेम रखता है और मुझे किसी तरह से उसका एक पासवर्ड मिल जाता है। देन मैं उसके मोबाइल फ़ोन, उसकी जीमेल, उसके सोशल मीडिया, उसके गेम अकाउंट्स एंड एवरीथिंग तक मैं एक्सेस ले सकता हूँ जहाँ तक उसके पासवर्ड सेम है। और ये बहुत बड़ा इशू है इस वजह जो लोग एक ही पासवर्ड अपने मल्टीपल अकाउंट्स पे रखते हैं। उसके अलावा भी देयर आर मल्टीपल ऑटोमेटेड टूल्स जो आपको एक्सेस देते हैं कि आप इस तरह की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करके देख लें। हम डेमो में ये चीज़ देख सकते हैं। एक्चुअली जो हैकिंग है इट इज़ इलीगल, बट इन एज एन एथिकल हैकर हम इसको एक कंट्रोल इन्वायरमेंट के अंदर अगर कोई टेस्टिंग वगैरह करना चाहे तो कर सकता है। और ये इन टेक्निक्स को एडवांस लेवल पे लेके जाके जो लोग होते हैं वो इनको यूज़ करते हैं और बैड इंटेंशंस के साथ। अच्छा, जैसे आपने कहा कि एथिकली जो है इसको हम लोग टेस्ट भी कर सकते हैं एज़ हैकर्स। जो अनएथिकल और एथिकल में तो मेरा ख़्याल है किसी भी प्रोफ़ेशन में जो डिफ़रेंशिएट होता है वो आपके इंटेंशंस होते हैं कि वो क्या है और क्या नहीं। व्हाट्सऐप का जो स्पेसिफ़िकली आपने मुझे हमने इससे पहले भी डिस्कस किया, व्हाट्सऐप को हैक करना कितना ईज़ी है और उसमें कैसे-कैसे हैक हो सकता है? मतलब कई दफ़ा ऐसा होता है कोई लिंक आ जाता है, आप उस पे क्लिक कर लेते हैं या फिर कोई आपकी डिवाइस अटैच कर लेता है। सो व्हाट आर द ऑप्शंस टू हैक अ व्हाट्सऐप? इसके अंदर सबसे पहले तो मैं ना एक लाइव एग्जांपल कोट करता हूँ। अभी रिसेंटली अबाउट 2 वीक्स पहले की बात है। आई वाज इन माय ऑडिटोरियम ऑफ यूनिवर्सिटी। मुझे एक व्हाट्सएप पे नंबर आता है कि जी आपको एहसास प्रोग्राम की तरफ से 25,000 रुपीज़ आए हैं। मैं ऐसे ही वेला बैठा हुआ था, मैंने कहा लेट्स थोड़ा सा मजाक कर लेते हैं इसके साथ। उसने कहा आप मुझे अपना जैज़ कैश नंबर दें, हम ट्रांसफ़र करते हैं। मैंने उसको अपना जैज़ कैश नंबर सेंड किया क्योंकि मुझे पता था मेरा जैज़ कैश वैसे ही खाली पड़ा है, मैं कोई काम नहीं है उसका और जो भी कुछ होगा ओटीपी आ जाती है उस केस में। तो अब उसने मुझे 5 मिनट बाद मुझे कहता है कि यार आपको ओटीपी आएगी तो अब बताना, और मुझे ओटीपी आती है व्हाट्सएप के लॉगिन की। अब जो लेमैन पर्सन्स हैं उनको इस चीज़ का नहीं पता कि ओटीपी किस चीज़ की आई है। अब वो बंदा मुझे बेवकूफ़ बना रहा है, वो कहता है कि आपके पास 6 डिजिट का पिन आई है, आप मुझे बताएं हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार मुझे पहले ये बताओ किसी भी अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए आपको कौन सी ओटीपी चाहिए होती है? वो तो वैसे ही हो जाता है। कहता है नहीं जी 6 डिजिट पिन है, ये आपको पता नहीं है, अभी अपडेट है, ये मुझे बेवकूफ़ बना रहा है। अब उसको मैंने बताया, मैंने कहा देखो मुझे आप
ना करो, क्योंकि व्हाट्सएप पे भी चीज़ आ जाती है। अब तो वो आपके पास पॉपअप आता है कि आपको कोई एक्सेस करना चाह रहा है, उसको अलाउ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो ये चीज़ होती है। अब इसके अंदर जो व्हाट्सएप हैकिंग की ना दो चीज़ें हैं। एक तो है रियल हैकिंग, और एक है जो मेंटालिटी के साथ खेल के जिसको लोगों ने आजकल हैकिंग का नाम दिया हुआ है। एक मिथ बनी हुई है कि यार मुझे चाहिए, मेरा दोस्त ने मैसेज डिलीट कर दी, क्यों डिलीट किया, सो क्यूरियोसिटी होती है कि नहीं डिलीट किया, मैंने पढ़ना है इस चीज़ को। तो उस केस में ना बड़ा एक था जीबी व्हाट्सएप था, एफएम व्हाट्सएप था, काफ़ी वेरिएंट्स थे, मॉडर्ड वेरिएंट्स थे व्हाट्सएप के। अब तो खैर उन्होंने इसका भी हल निकाल लिया। वो इसको कहते हैं कि आप ओरिजिनल होगा तो आप व्हाट्सएप यूज़ कर सकते हैं, नंबर बैन कर देते हैं आपका। सो अब एक एप्लीकेशन है जो आप टेस्टिंग के लिए, डेमो के लिए आप दिखा सकते हो। उसमें यह है कि वो आपको पेलोड बनाता है, पेलोड बना के आप वो फाइल उसको सेंड कर देते हो, वो इसको इंस्टॉल करता है। इंस्टॉल करके वो जब जीबी व्हाट्सएप का पूरा आता है और वो इंस्टॉल हो गया, अब जब तक उसने वो स्क्रीन ओपन रखी हुई है और वो जैसे उसको ओपन करेगा उसके पास परमिशंस आती हैं। अब वो परमिशंस दे, हमारा क्या होता है, हम परमिशंस आती हैं अलाउ 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 कर देते हैं, दैट इज़ बैड। वो परमिशंस दे देता है, उसके बाद वो बैठता है कि वो सामने पेज आ गया जी कि आपकी टाइम सेटिंग नहीं है, वो आता है जीबी व्हाट्सएप में, आपको थोड़ा सेटिंग करनी पड़ती है उसकी। तो जब तक उसने पेज खोला हुआ है उतनी देर तक जिसने उसको पे लोड भेजा था उसके पास उसके पूरे सिस्टम की एक्सेस आ जाती है। इवन वो उसके पूरे सिस्टम के जो उसका फाइल डाटा है वो भी देख सकता है, वो उसकी कॉल लॉग भी देख सकता है, उसके फ़ोन से किसी को मैसेज भी कर सकता है। इवन तो उसका पूरा फ़ोन का डैशबोर्ड आपके पास आ जाता है उससे। ये तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी ट्रबल मेकिंग है, और पीटीए चेयरमैन की ये बात बिल्कुल ठीक है कि आपका फ़ोन इजीली हैक हो सकता है। तो जो लैपटॉप्स हैं वो भी इसी तरह से मतलब इजीली हैक हो सकते हैं? लैपटॉप के केस में अगर विंडोज़ हम यूज़ कर रहे हैं तो विंडोज़ में माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर जो आता है वो अक्सर लोगों को लगता है बहुत सिक्योर है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, बट इट इज़ नॉट। ईज़िली उसमें पेलोड्स को पास किया जा सकता है। इवन दो हम क्या करते हैं, कुछ हमारे लोग होते हैं वो गेम्स वगैरह खेलते हैं तो अपने डिफेंडर बंद कर देते हैं, फायरवॉल बंद रखते हैं, क्योंकि हम लोग गेम जब खेल रहे होते हैं तो हम ऐसे वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं उसको मॉड करके, जो प्रीमियम गेम्स होती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम उनको डिफेंडर ऑफ करते हैं ताकि वो हमारा जो क्रैक है वो काम करता रहे। उस केस में क्या होता है, उस केस में आपके पास कोई ड्रॉपर आता है, मालवेयर आता है, डाउनलोड करता है आपके पास, एंड वो आपके सिस्टम का भी एक्सेस ले सकता है। इसकी भी एक एग्जांपल है मेरे पास। हमारे कलीग थे, उन्होंने उसके जो एडोब फोटोशॉप का एक वर्जन इंस्टॉल किया। अब उन्होंने इंस्टॉल किया, उनको कुछ भी नहीं पता, उन्होंने कहा चल रहा ठीक है, एंड आफ्टर 2 डेज़ वो देखते हैं कि उनको पासवर्ड रीसेट की गूगल की तरफ से मेल आ गई, एंड आफ्टर सम टाइम उसको व्हाट्सएप की भी आई, उनको फेसबुक, मतलब जितने उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स थे उनके, इवन लैपटॉप के अंदर भी कुछ सस्पिशियस एक्टिविटीज़ होना शुरू हो गई, एंड बहुत ज़्यादा ही वो एक क्रिटिकल सिनेरियो में चीज़ चली गई थी। तो लैपटॉप्स भी इजीली हो जाते हैं, बट अगेन आपको सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स जो होती हैं इसके अंदर बहुत मैटर करती हैं। अगर आप चीज़ों को थोड़ा सा ब्रॉड वे में देखें तो इस चीज़ से बचा जा सकता है। कर व्हाट डू यू थिंक, एंड्रॉयड को हैक करना ज़्यादा आसान है या आईफोन को हैक करना ज़्यादा आसान है? ये तो चीज़ सामने ही है कि एंड्रॉयड को ज़्यादा इजीली कर सकते हैं, क्योंकि एंड्रॉयड जो है इस वक्त सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है हमारे पास, एंड जो आपके पास आईफोन है उसकी जो आर्किटेक्चर है, उसकी जो सिक्योरिटी है वो बहुत इन्हांस है। उसके अंदर आपके पास फाइलिंग सिस्टम जो है, और वो ऐसा मतलब उनके जो ऐप स्टोर है वहाँ पे ऑथोराइज चीज़ें आपको मिलती हैं। इवन जो प्ले स्टोर है हम वहाँ पे ये है कि कोई भी बंदा आप नॉर्मली अपनी ऐप वहाँ पर रजिस्टर करवा सकते हैं, एंड वो फेक भी हो सकती है। अब आपको एक ऐप के 10 वर्जन मिल जाते हैं वहाँ पे भी। सो वहाँ पे होता है कि किसी भी वो उसमें हुक डाल दी उन्होंने, जैसे कि अगर हम ये देखें तो ये वेब हुक है, तो इसके थ्रू आप किसी के मोबाइल के अंदर चला जाता है। तो जो एंड्रॉयड है उसके अंदर उसको हैक करना ज़्यादा आसान है बनिस्बत आईफोन के। अब जैसे कि एथिकल हैकर ने हमें बताया कि वाकई ही 10 से 15 सेकंड या फिर मैक्सिमम 1 मिनट या 2 मिनट तक आपके मोबाइल डिवाइसेस या फिर लैपटॉप हैक हो सकते हैं। अब अगर आपकी डिवाइस हैक हो गई है तो उसके बाद आपने क्या करना है? हमारे साथ मौजूद हैं शाहनहाल साहब जो कि स्टैक डेवलपर हैं मीडिया मैटर्स फॉर डेमोक्रेसी के। सो शाहनहाल प्लीज़ मुझे बताइएगा आज के जैसे हम लोग हैकिंग का एक चीज़ डिस्कस कर रहे हैं। सो अगर एक दफ़ा डिवाइस हैक हो गई है तो उसका डेटा जो है वो वापस रिट्रीव करने की क्या-क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं? So basically, in for instance, we have a saying that nothing is deleted ever. So there is always some kind of data inside the chips. We call it chip off. जिससे हम लोग बेसिकली जो मोबाइल की चिप्स होती हैं, लैपटॉप की चिप्स होती हैं, उनमें से डेटा रिट्रीव करते हैं. सेकेंडली वी हैव टूल्स दैट कैन लाइक डू द कैशे डंप. कैशे इज बेसिकली वट एवर इज रनिंग ऑन योर phone device before like it get turned off or anything. So what we do is like we do the cache dump, we do the memory dump, and that's how we retrieve the data. But
समटाइम्स ऐसा होता है कि लाइक आपको डेटा फुल फॉर्म में नहीं मिलता, आपको कुछ चंक्स मिलते हैं, आपको कुछ चीज़ें मिलती हैं, तो इट्स नॉट लाइक कि आपको फुली रिकवर हो सकता है, बट यू कैन गेट सम अमाउंट ऑफ योर डेटा बैक। निहाल, जैसे हमने डिस्कस किया कि जब डिवाइसेस पे स्पेसिफिकली हमारी वर्कशॉप्स भी और ट्रेनिंग्स होती हैं, तो उनमें हमें सिखाया ये जाता है एज अ जर्नलिस्ट भी और एज अ ऑर्डिनरी पर्सन कि आपके पास अगर कोई लिंक्स आ रहे हैं तो आप उन पे क्लिक ना करें, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ आपको रिक्वेस्ट आती है तो एक्सेप्ट ना करें जब तक आपके पास वो जानने वाला ना हो आपका, या उसे डबल चेक कर लें। तो इसके अलावा और ऐसी क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जिनसे ये डिवाइसेस जो हैं वो इजीली हैक हो जाती हैं? तो बेसिकली इस टाइप के अटैक्स को हम कहते हैं फिशिंग अटैक। बेसिकली ये आपको एक बेट करते हैं कि ना आपके पास कोई एक लिंक आया, यू आर लाइक इंटाइस्ड कि हाँ भाई मैंने इस पर क्लिक करना है, या मुझे कोई फ्री कोई ऐप मिल रही है, एंड यू जस्ट लाइक डाउनलोड इट, और आप उसको सारे प्रिविलेज दे देते हैं। आप उसको येस येस येस, हाँ मेरा कॉन्टैक्ट भी ले लो, मेरे इमेजेस भी ले लो एंड एवरीथिंग। सो द थिंग इज़, इससे बचने का यही है, हम लोग साइबर सिक्योरिटी में हमारा एक वो है कि ह्यूमन इज़ द वीकेस्ट लिंक, एंड दैट्स वाई लाइक फिशिंग अटैक्स सबसे ज़्यादा प्रिवेल होते हैं, क्योंकि हम लोग कभी भी बंदा यू आर लाइक जस्ट लाइक हाँ भाई ठीक है क्लिक कर दिया। हाँ, अच्छा, ये मुझे बताएं कि डेटा रिट्रीव करना किस डिवाइस का इजी है? एंड्रॉयड डिवाइसेस का डेटा रिट्रीव करना इजी है या फिर एप्पल का? ओके, सो द थिंग इज़, जो एप्पल होता है दे हैव अ सैंड बॉक्स, ठीक है, आप उसके कर्नल लेवल तक नहीं पहुंच सकते। कर्नल इज़ लाइक कि आपका जो मेन ओएस होता है, ठीक है, आप वहाँ तक नहीं पहुंच सकते इतनी ईजीली। जो एंड्रॉयड हैं वो ज़्यादातर रूट ईजीली हो जाते हैं, तो उनका डेटा, और लाइक एक नॉर्मल बंदा भी उनका डेटा रिट्रीव कर सकता है, बट लाइक फॉर एन एप्पल की प्रोडक्ट या आपके iOS जो होता है वो सैंड बॉक्स होता है, एंड इट इज़ रियली हार्ड टू गेट अराउंड दैट सैंड बॉक्स। उसकी प्रिविलेज आप वो डिफ़ाइन की हुई होती है उन्होंने कि इसके अलावा आप नहीं कर सकते, एंड दैट इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि उससे हैकिंग भी रुकती है। मगर एक दूसरा बंदा जो फॉरेंसिस कर रहा है उसको भी मुश्किलात पेश आती हैं कि ना वो उसमें डेटा रिट्रीव कर सके, उसमें चीज़ें कर सके। सो मतलब iOS का डेटा रिट्रीव करना मुश्किल है और एंड्रॉयड का जी, अनलेस कि यू गो टू iOS का जो उनका अपना स्टोर होता है, एंड दे कैन डू दैट, मगर एक दूसरा बंदा, एक फोरेंसिस एक्सपर्ट के लिए इट इज़ मुश्किल कि वो उसको रूट कर सके। पाकिस्तान में तो iOS के वैसे ही ज़्यादातर नहीं है। हाँ, हमारे पास iOS नॉन PTA भी होता है, और हमारे पास यहाँ पे कोई ऑफिशियल वो भी नहीं है, तो इट्स जस्ट के यू आर जस्ट। अच्छा, अब ये जो डिवाइसेस हैं, जैसे आपने कहा कि नॉन पीटी है, हमारे पास कुछ ऐसी डिवाइसेस भी होती हैं जो रीफर्बिश्ड हैं। आजकल मार्केट में आपको iPhone 15 Pro और लेटेस्ट जो डिवाइस है वो भी 1 लाख में 60,000 में मिल जाती है। उसमें वो कहते हैं कि जो है वो सिम नहीं लग सकती, या सिम डिफरेंट लगेगी, या इसमें सिर्फ वाईफाई चलेगा। तो ऐसी डिवाइसेस अगर हैक हो जाएं तो इनका क्या फ्यूचर होता है, या डेटा इनसे मिल जाता है या नहीं? ओके, मोस्टली जब है ना लोग ऐसी डिवाइसेस खरीदते हैं वो एंड्रॉयड होती हैं, और मोस्टली वो लोगों को पता नहीं होता, बट बहुत सारी डिवाइसेस रूट हुई भी होती हैं। रूट बेसिकली ये होता है कि वो सारे जो सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं वो हटाए हुए होते हैं उन्होंने, जस्ट टू लाइक सेल दैट प्रोडक्ट के हाँ वो PTA और इनसे पकड़ी ना जाए। एंड उसकी वजह से ये होता है कि उस पर वो एकदम आपके पास एकदम इट्स लाइक ओपन फॉर एनी काइंड ऑफ मेलवेयर, एंड दैट्स द होल प्रॉब्लम। हमारे साथ मौजूद हैं असद बेग साहब, जो कि हेड करते हैं मीडिया मैटर्स फॉर डेमोक्रेसी को। और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या पाकिस्तान में इस किस्म की डिजिटल टेक्नोलॉजी अभी मौजूद है कि हमारे आम लोग तो चले नहीं, लेकिन एटलीस्ट हमारी जो एजेंसीज़ हैं, या हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, या हमारे स्टेट जितनी मिनिस्ट्रीज़ हैं, वो अपनी डिवाइसेस को जो है वो हैकिंग से सेव रख सकें? देखिए, टेक्नोलॉजी से थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मामला होता है, क्योंकि सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं होती, टेक्नोलॉजी के साथ रिसोर्सेज होती हैं, रिसोर्सेज के साथ पॉलिटिकल विल होती है उसको इम्प्लीमेंट करने की, वो सारी पॉलिसीज़ एंड सो ऑन। सो पाकिस्तान में जो साइबर सिक्योरिटी का इशू है, मुझे लगता है कि अभी तक वो लार्जली नेगलेक्ट किया गया है। ऑल्दो वी डू हैव नाउ अ सेंटर, कुछ अर्से पहले मैं सुन रहा था उनके जो लीड्स हैं उनसे मेरी मुलाकात भी हुई थी आई थिंक एक जगह पे, तो वो हमारे पास एक साइबर सिक्योरिटी टास्क फोर्स है, सेंटर है, लेकिन मसला एक सेंटर बनाने का नहीं है, क्योंकि जो साइबर सिक्योरिटी है वो एक होलिस्टिक प्रॉब्लम है। आपने गवर्नमेंट के इदारों में, और सारे इदारों की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें अगर आपने साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी इंप्लीमेंट करने हैं तो फिजिकल रिसोर्सेज, टेक्निकल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, क्या क्या नहीं चाहिए आपको, नंबर 1। नंबर 2, जो पॉलिटिकल विल है, आपने देखा होगा हमारे ऑफिसेज में, इवन प्राइवेट ऑफिसेज में, जनरली जो हमारा ह्यूमन बिहेवियर है वो सिक्योरिटी या साइबर सिक्योरिटी सेंट्रिक नहीं होता, वैसे हम परवाह नहीं करते उस चीज़ की, राइट। तो वो कल्चर चेंज करना, नंबर 2।
और नंबर 3, ये सारी चीज़ों को इस तरह से एक जगह पे लेके आना, एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना कि वो एक साइबर सिक्योरिटी का या डेटा सेव करने का कल्चर बने। और फिर उसके अगर वो ना हो तो उसकी अकाउंटेबिलिटी, ये अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है एक बड़ा मुश्किल टास्क है। और शायद ऑल्दो कि नाउ वी हैव अ साइबर सिक्योरिटी टास्क फोर्स, शायद हमारे नेशनल लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज़ में काफ़ी नीचे है। नादरा का डेटा आपने देखा भी लीक हुआ, अच्छी बात है, उस पर अकाउंटेबिलिटी हो रही है, लोगों को पकड़ा जा रहा है, बट द पॉइंट इज़ कि वो इन द फर्स्ट प्लेस लीक किस तरह हुआ, पहली दफ़ा नहीं हुआ। 2018-19 की बात है मेरे ख्याल से, मैंने एक स्टोरी की थी। पूरा का पूरा नादरा टेलीकॉम का डेटा लिंक करके वो एक रोग वेबसाइट पे पड़ा हुआ था, किसी का नंबर डालते थे तो आईडी कार्ड आ जाता था। तो मुझे याद है मैंने सिर्फ अटेंशन लेने के लिए लोगों की इमरान खान का वो डाल के उनका डेटा निकाला था, तो वो जस्ट टू टेल हिम ही वाज द प्राइम मिनिस्टर के प्राइम मिनिस्टर का डेटा पड़ा हुआ है यहाँ पे। सो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि चेंज होनी पड़ेंगी। और इसके साथ साथ मुझे लगता है एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल विल चाहिए जो कि शायद अभी तक हमें नहीं है। So one thing you want to tell now, because the new government is there, to tell them कि how these political parties can educate their followers as they educated their voter. किरण, मुझे लगता है कि जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ है ना, उनके जहन में ये है कि जो इंटरनेट है वो सोशल मीडिया है और सोशल मीडिया ही इंटरनेट है, दैट्स इट। उनके जहनों में मुझे लगता है कि शायद इंटरनेट की या साइबर टेक्नोलॉजीज़ की जो इम्प्लीमेंटेशन है या उसकी आपकी एक पोटेंशियल है, वो सिर्फ सोशल मीडिया, टिकटॉक, ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक तक ही लिमिटेड है। और अपनी वो जो परसीव करते हैं कोट एंड कोट के किस तरह हमारी यंग जनरेशन इससे ख़राब हो रही है एंड सो ऑन सो फोर्थ, वो द होल डायलॉग आपको पता है। अब मसला ये है कि मुझे लगता है कि उससे आगे निकल के कुछ थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। मैं आपको मैं कहना चाह रहा था कि मैं डेयर करता हूँ, लेकिन मैं आपको चैलेंज देता हूँ, यही माइक उठाएं और जाएं पार्लियामेंट के सामने खड़े हों और उनसे पूछें, जब मेंबर्स निकल रहे हो तो उनसे पूछिएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है और उसका क्या इस्तेमाल हो सकता है। देखिएगा क्या जवाब देते हैं आपको, तो फिर आपको आपका जवाब आई होप के मिल जाएगा। द पॉइंट इज़ कि थोड़ा सा ये सोशल मीडिया के उससे निकले, डर से, खौफ से निकलें। सारे कवानीन जो है वो सोशल मीडिया के लिए नहीं बनने, कुछ जो है आपने इंटरनेट को डेवलप करने के लिए, साइबर टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करने के लिए भी कवानीन बनाने हैं। जो डिजिटल इकानमी हमारी है उसके लिए कुछ करना है कि नहीं करना। सो द पॉइंट इज़ कि अगर मैं एक बात उनको बता सकूं तो खुदा का खौफ करें, सोशल मीडिया के बारे में सोचना बंद करें, इंटरनेट एज अ टेक्नोलॉजी के बारे में सोचें और सोचें कि किस तरह आप डेवलप कर सकते हैं उसको पाकिस्तान के साइबर सिक्योरिटी समेत। सो जी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ में आपकी डिवाइसेस जो हैं वो 1 मिनट और 2 मिनट के अंदर अंदर हैक हो सकती हैं। जैसे कि हमारे एथिकल हैकर ने आपको बताया कि वाकई जो है वो पीटीए के चेयरमैन ने जो स्टेटमेंट दिया कि अगर आप अपना फ़ोन रखकर वॉशरूम तक भी जाते हैं और अगर कोई बंदा आपका मोबाइल या आपकी डिवाइस हैक करना चाहता है और इस इंटेंशन से ही आपके इर्द गिर्द मौजूद है, तो वो ईजीली उसको हैक कर सकता है। और असद ने जैसे बताया है कि गवर्नमेंट को यहाँ पे स्ट्रिक्ट जो है साइबर सिक्योरिटी लॉज, पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है, ताकि एटलीस्ट जो मिनिस्टर्स हैं या जो कि ऑफिशियल हैं, उनका डेटा जो है वो स्ट्रांगली जो है वो सेव किया जा सके और जो आम लोग हैं वो अपनी एजुकेशन और अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो सोशल मीडिया के मुताबिक बढ़ा सकें कि किसी भी ऐसे लिंक पे क्लिक ना करें या कोई भी आपसे आपका पासवर्ड या पिन कोड मांगता है तो वो उसको मत दें, क्योंकि आपकी जो है कीमती इंफॉर्मेशन, आपकी तस्वीर जो हैं वो हैक हो सकती हैं, लीक हो सकती हैं और फिर आपको इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो आ सकती हैं। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी है जिसको आप रीच आउट कर सकते हैं अगर आपकी कोई भी डिवाइस हैक हो गई है या आपका किसी किस्म का डेटा जो है वो लीक हुआ है। तो अपना जो है वो ख्याल रखें और अपनी डिवाइसेस को भी जो है वो महफूज रखें। हमें अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।